उस 22 साल के लड़के का बस स्टॉप पर खड़े रहकर बस का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। चीन में फ्रेग्रेंट हिल तक जाने के लिए ये इस रूट की आखिरी बस थी और इस समय उसे रूट नंबर 375 की इस आखिरी बस का बेसब्री से इंतजार था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, जिसके कारण सामने कुछ मीटर पर खड़े हुए लोग भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। पिछले आधे घंटे में बस स्टॉप से कोई भी बस होकर नहीं गुजरी थी। एक युवक बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत छड़ी टिकाती हुई बस स्टॉप की तरफ आती नजर आती है। बूढ़ी औरत के वहां पहुंचने के कुछ ही मिनट के बाद रूट नंबर 375 की बस स्टॉपेज पे आके रुक जाती है। वो बूढ़ी औरत और युवक बस में चढ़ जाते हैं। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी कोई बस को हाथ हिलाकर रोकने का इशारा करता है। ड्राइवर ने एक बार फिर ब्रेक लगा दिया था। एक कपल हाथों में हाथ डाले बस में चढ़ते हैं और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत और लड़का भी बस में आमने सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। बस में कुछ मिलाकर सिर्फ 4 ही सवारियां थी। ड्राइवर ने एक बार फिर इधर उधर देखा। जब उसे कोई सवारी दिखाई नहीं दी तो उसने बस को आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर के बस को आगे बढ़ाने के बाद बस में सवार लेडी कंडक्टर एक एक करके टिकट काटने लगती है। बस में बैठा कपल एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर नींद की झपकी ले रहा था। वहीं बूढ़ी के सामने बैठा युवक कानों में वॉकमैन लगाकर आंख बंद करके गाने सुन रहा था। लेकिन बूढ़ी औरत पूरी तरह से सतर्क थी। वो बार बार मुड़कर बस में सवार सवारियों और ड्राइवर को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नजर नहीं आ रही थी। अचानक ही बस का ड्राइवर बस की स्पीड बहुत धीमी कर देता है। क्या हुआ? बस इतनी धीरे क्यों कर दी? सामने इतना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सड़क किस तरफ है। ज्यादा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से चलाइए। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। बारिश बंद हो चुकी थी और सड़कों पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस भी लगभग खाली ही थी, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के अलावा और किसी भी तरह की आहट गाड़ी में से सुनाई नहीं पड़ रही थी। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी होने के कारण ड्राइवर के साथ साथ बस में सवार बूढ़ी औरत के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर रही थी, क्योंकि बाकी सवारियां आंखें बंद किए थी। उन्हें बाहर के मौसम का कोई अंदाजा ही नहीं था। अचानक से बस की छत पर किसी के होने का एहसास होने लगता है और धम धम की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये कैसी आवाज है? चलती हुई बस में बस की छत पर कौन हो सकता है? मैं बस रोक कर देखता हूँ। ड्राइवर बस रोक कर उतरता है। तभी अचानक से बस के ऊपर से आ रही आवाज बंद हो जाती है। ड्राइवर बस के चारों ओर घूम कर देखने लगता है। अचानक ही ड्राइवर के ऊपर एक बिल्ली कूद पड़ती है, जिसके कारण उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। ड्राइवर दौड़ते हुए वापस से बस में चढ़ जाता है। क्या हुआ? क्या था बाहर? एक बिल्ली थी, वही बस के ऊपर घूम रही थी शायद। आगे बढ़ते हैं, आसपास जंगल है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या कहा? एक बिल्ली थी? बिल्ली के बस की छत पर चलने से इतनी तेज आवाज नहीं हो सकती। बूढ़ी को अपने आसपास कुछ असामान्य सा घटित होता हुआ महसूस हो रहा था। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अचानक ड्राइवर बस की स्पीड बढ़ा देता है। अरे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है और तुम इतना तेज बस दौड़ा रहे हो, कर क्या रहे हो? बुढ़िया की बात का जवाब दिए बिना ड्राइवर घूमते हुए एक नजर बुढ़िया की ओर देखता है और एक बार फिर से अपना पांव एक्सीलेटर के ऊपर रख देता है। सामने सड़क पर एक दोराहा नजर आ रहा था, जहां से सड़क लेफ्ट और राइट 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो रही थी। ड्राइवर बस को बाईं ओर मोड़ लेता है। अरे कैसे ड्राइवर हो तुम? किधर मोड़ लिया बस को? ये रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है। नए नए भर्ती हुए हो क्या? रास्ता ठीक से नहीं मालूम? अरे आप आराम से बैठिए ना, बार बार क्यों टोका टोकी कर रही हैं? मुझे पता है कि अपना काम कैसे करना है। इस रास्ते पर ट्रैफिक कम होता है, कोहरे में इधर से जाना सेफ रहेगा और ये शॉर्टकट भी है। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद ये आगे जाकर उसी रास्ते पर मिल जाएगा। बूढ़ी को ड्राइवर के हाव भाव काफी बदले हुए नजर आ रहे थे।
कुछ देर बाद तेज गति से दौड़ती बस को ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाकर रोक लेता है। क्या हुआ? ऐसे अचानक से बस क्यों रोक दी? अब तो फ्रेग्रेंट हिल से पहले बस का कोई स्टॉपेज भी नहीं है। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर बस रोकने का मतलब क्या है? वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन देखो सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और लगातार हाथ से बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। अरे तो ऐसे ही कोई बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रोकने के लिए कहेगा तो आप गाड़ी रोक देंगे क्या? इतनी रात को ऐसे ही बस रोक देना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप दरवाजा मत खोलिए। ड्राइवर साहब सही कह रहे हैं, सामने 3 लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है। ये इस रूट की आखिरी बस है, अगर हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे तो शायद पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़े। ड्राइवर की बात सुनकर बाकी की सवारियां कुछ नहीं कह पाती और ड्राइवर बस के दरवाजे खोल देता है। बस का दरवाजा खोलने के बाद 3 लोग बेहद धीमी रफ्तार से चलते हुए बस में चढ़ जाते हैं। ये 3 लोग जब बस के अंदर आते हैं तो बस के अंदर बैठी सवारियां उन्हें देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। बस में चढ़ने वाले 3 लोगों में से 2 ने बीच वाले आदमी को इस तरह से पकड़ा था जैसे वो शराब पिए हो या खुद से चलने के लायक ना हो। वो सहारा देकर घसीटते हुए किसी तरह उसे बस की सबसे पिछली सीट तक ले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों में एक बात जो सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि इस समय 1995 चल रहा था, लेकिन उन तीनों की वेशभूषा ऐसी थी जैसे वो 18वीं शताब्दी में आए हो। सर पर पौराणिक चीनी टोपी पहने होने के कारण उनका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उनके बाल भी लंबे और बेतरतीब बिखरे हुए थे, जिसके कारण चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। तीनों नए पैसेंजर्स को बैठाने के बाद बस एक बार फिर से आगे बढ़ गई थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस के अंदर की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था। ये किन लोगों को बैठा लिया है तुमने? तुम्हें इन्हें देखकर कुछ सिरहन सी महसूस नहीं हो रही? उनके कपड़े देखो, आज के समय में कौन ऐसे कपड़े पहनता है? इतने पुराने और भद्दे लग रहे हैं, जैसे कभी धुले ही नहीं हैं। आपने गौर किया? बस के अंदर अचानक दुर्गंध फैल गई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है यहाँ। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इधर पीछे गांव में एक थिएटर है, ये लोग उधर नाटक कंपनी से ही आए होंगे। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जब से वो लोग बस में आए तब से 1 इंच भी हिले नहीं, ना ही उन्होंने कोई बात की। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो थिएटर से आए हैं? तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टॉपेज आ जाएगा, तब तक चुप करके बैठो, समझी? कंडक्टर की बात सुनकर बूढ़ी ने एक नजर अपने सामने बैठे लड़के की ओर देखा। वो भी इस समय बूढ़ी को ही देख रहा था। बूढ़ी कुछ देर तक बेचैनी में इधर उधर देखती है और उसके बाद सामने वाले लड़के को घूरने लगती है। बस अब जंगल पार करने के बाद फ्रेग्रेंट हिल्स जाने वाली मेन रोड पर आ गई थी। हमें इधर ही उतार दो। कपल बस से उतर कर जा चुका था। उनको बस से उतर कर जाते देख कंडक्टर की आंखों में कुछ बेचैनी सी नजर आ रही थी। कंडक्टर के समझाने के बाद भी बस में बैठी बूढ़ी औरत कभी पीछे मुड़कर उन तीनों अजीब पैसेंजर्स को देखती तो कभी सामने बैठे लड़के को। अचानक, ए लड़के, मेरा पर्स लिया ना तुमने? बूढ़ी औरत देखकर फायदा उठाता है, हाँ? क्या कहा? मैंने पर्स उठाया? मैं चोर नजर आता हूँ क्या? हाँ, चोर ही नजर आता है। तेरी शक्ल पर लिखा है तू 1 नंबर का चोर है। निकाल मेरा पर्स। बूढ़ी के इस तरह आंखें दिखाकर चोरी का इल्जाम लगा देने से वह लड़का भी बुरी तरह बौखला गया था। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ वरना। अरे क्या बेहूदगी है ये? मैं तो जानता भी नहीं आपके पास पर्स था भी या नहीं। बूढ़ी की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ अब लड़का भी गुस्से में आ गया था। तू उतर नीचे, तुझे मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। अभी पुलिस को तेरी शिकायत करूंगी। सीनियर सिटीजन्स की ताकत अभी पता नहीं है तुझे, समझा? बूढ़ी और वो लड़का अब ड्राइवर के पास खड़े होकर बस रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका चीखना चिल्लाना देख ड्राइवर गुस्से में बस रोककर उन्हें जाने देता है। अरे माताजी, अब आप ऐसा करिए, पुलिस बुलाइए। अब पुलिस ही बताएगी मैं सही हूँ या गलत।
पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम मेरे पोते के उम्र के हो। तुम्हें उस बस में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मतलब वो सब ड्रामा था? अरे आपको पता भी है आपने क्या किया? इतनी रात को इस सुनसान रोड पर कहाँ जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? तुमने देखा वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे? तुम कान में गाने लगाकर मस्त हो गए थे, लेकिन मेरी ये बूढ़ी आंखें बहुत बेचैन थी। मैं लगातार बस में हो रहे हर छोटे से छोटे इंसिडेंट पर नजर बनाए हुए थी। मैंने देखा बस के पीछे की एक खिड़की खुली है, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है। उस हवा से उन आदमियों के कपड़े उड़े। तब मैंने देखा उनके पाँव ही नहीं थे। बीच वाले आदमी के चेहरे पर बिखरे बाल हवा में उड़े तो मैंने देखा बीच वाले आदमी का चेहरा, नाक, मुंह कुछ नहीं था। हमारे गांव में ऐसे लोगों को प्रेत कहा जाता है। मैं कंडक्टर को उनके बारे में बताना चाहती थी। मैंने पर्स से छोटा आईना निकाला। उस आईने में कंडक्टर साफ दिखाई देना चाहिए, लेकिन मेरे कोशिश करने के बाद भी मैंने देखा कंडक्टर का चेहरा आईने में दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हम दोनों लकी हैं जो उन्होंने हमारे झूठे झगड़े पर भरोसा किया और हमें यहाँ उतार दिया।